A very good morning to all my dear students. आज हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सेकेंड पार्ट करेंगे. दैट इज वी विल स्टडी अबाउट द इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. लास्ट क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कॉजेज डिस्कस किए थे कि क्या कॉजेज थे वर्ल्ड वॉर होने के. ठीक है. नाउ अब हम आज डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. सो द इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज सराजेवो क्राइसिस. अब स्टार्ट करने से पहले छोटा सा बैकग्राउंड मैं बताऊंगी सराजेवो के बारे में कि क्या था सराजेवो. सराजेवो वॉज अ कैपिटल ऑफ बॉस्निया. ठीक है. अब इट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रिया. बॉस्निया वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया के कंट्रोल में बॉस्निया थी. बट जो उस सराजेवो में जो लोग रहते थे दे वर सर्बियंस. ठीक है. अब दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑन देम. सो आफ्टर द टाइम हैज बीन पास्ड दे वर सो फ्रस्ट्रेटेड दैट दे वांटेड टू टेक अ रिवेंज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड दे वांटेड दैट देयर पार्ट शुड बी removed or should be away from the Australia. Now, Archduke Francis Ferdinand, the heir of the throne. Now, Archduke, what is the meaning of Archduke? Archduke हम हिंदी में बोलते हैं उसको युवराज. ठीक है. तो he was Francis Ferdinand was in heir of the throne of Australia Hungary. ठीक है. फ्रांसिस फर्डिनेंड ऑस्ट्रेलिया के प्रिंस थे. वो और उनकी वाइफ दोनों आई. कहाँ आई? सराजेवो में. ठीक है. जस्ट एज अ स्टेट विजिट करने के लिए आई. इन सराजेवो ऑन 28 जून 1914 में उनको असैसिनेट कर लिया गया था. ही इज बीन असैसिनेटेड. दे बोथ वर बीन असैसिनेटेड. ठीक है. असैसिनेशन का मतलब व्हेन इट इज एन एडजेक्टिव यूज्ड when a high profile person, एक high profile person का जब they are being killed or they are being murdered. ठीक है. तो हम उस जगह पे उसको assassination word यूज़ करते हैं. killed, murdered ये सब words नहीं यूज़ करते हैं. we use assassination. okay. so on 28 जून 1914. ठीक है. वॉर स्टार्ट होने के जस्ट पहले on 28 जून 1914 को जो प्रिंस थे आर्चड्यूक थे फ्रांसिस फर्डिनेंड. ठीक है. ऑस्ट्रेलिया के ये आर्चड्यूक थे. इनको असैसिनेट कर लिया गया था. अब ये जब असैसिनेशन हुआ तो उसका पूरा ब्लेम आया सर्बियन के ऊपर. ठीक है. अब ये जो असैसिनेशन था ये एक 18 इयर्स का ओल्ड एक बच्चा था, एक लड़का था. ठीक है. उसका नाम था प्रिंसिप गैब्रिलो. ठीक है. तो उसने क्या किया था? उसने इनको असैसिनेट किया गया था. ठीक है. ही वॉज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल. सो प्रिंसिप गैब्रिलो जो थे उन्होंने इनको दोनों प्रिंस को एंड उनकी वाइफ को असैसिनेट किया था. कहाँ पे? सराजेवो. ठीक है. विच वॉज द कैपिटल ऑफ बॉस्निया. ओके. सो दैट इज वाई इट इज दिस इमीडिएट कॉज इज नोन एज सराजेवो क्राइसिस. ठीक. आफ्टर दिस बाद में जब इन सब पूरा सर्च हुआ कि आखिर किसने ये किया था, बाद में ये पता चला कि इट वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन. दिस असैसिनेशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द सीक्रेट सोसाइटी जिसका नाम था ब्लैक हैंड. ठीक है. ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये फॉर्म्ड करी गई थी बाय द सर्बियन नेशनलिस्ट जो कि सराजेवो में सर्बियन पीपल रहते थे जो सर्बियन लैंग्वेज बोलते थे. वो उन्हीं लोगों की ये ऑर्गेनाइजेशन थी. ठीक है. ब्लैक हैंड, इनको यूनियन ऑफ डेथ भी कहते थे. ठीक है. इन्हीं के थ्रू एक सीक्रेट मिशन था ये जिसको हैंड ओवर किया गया था गैब्रिलो प्रिंसिप जो कि 18 ईयर ओल्ड बॉय था और उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था. ठीक है. अब जब इनके जो आर्चड्यूक थे उनका ही असैसिनेशन हो गया था, उनको ही मर्डर कर दिया गया था उनका. ऑस्ट्रेलिया वॉज वेरी एंग्री विद ऑल दीज थिंग. ठीक है. और उसके रिटर्न में, उसके रिजल्ट में ऑस्ट्रेलिया हैज़ गिवन द अल्टीमेटम टू द सर्बिया. ठीक है. सर्बिया को ऑस्ट्रेलिया ने अल्टीमेटम दिया था. ठीक है. ऑन दिस ऑस्ट्रेलिया सर्व एन अल्टीमेटम ऑन सर्बिया ऑन जुलाई 23rd. ठीक है. 23 जुलाई को कब? 23 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया ने एक अल्टीमेटम भेजा था जिसमें उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखी थी सर्बिया के लिए.
ठीक है, कि आपको ये सारी कंडीशन हमारी माननी पड़ेंगी विदिन 48 आवर्स। 48 आवर्स का उन्होंने टाइम दिया था उनको कि आपको ये सारी कंडीशंस, कुछ उनकी कंडीशंस थी, उसको मानना पड़ेगा। ठीक, सर्बियन जो थे दे वर रेडी टू एक्सेप्ट ऑलमोस्ट ऑल द डिमांड्स ऑफ देम, बट फ्यू वर अगेंस्ट देयर नेशनैलिटी, उनके नेशनैलिटी के अगेंस्ट थी, जो कि उन्होंने मना कर दी थी। एंड व्हाट दे डिड, दे हैड जस्ट इग्नोर, दे हैड जस्ट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट ऑल द डिमांड, ऑल द अल्टीमेटम गिवन टू देम। ठीक है, अब जब अल्टीमेटम मना हो गया, दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द डिमांड्स asked by the Australians. What Australia does, Australia attack them after the 1 month of the assassination, means on 28 June the assassination was done, and just after 1 month, 28 July, Australia attacked the Serbia. Okay, so on 28 July 1914, ठीक है, on 28 July 1914 में, ठीक है, जस्ट 1 month आफ्टर द असैसिनेशन एट सराजेवो, ठीक है, 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रेलिया हैज डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट सर्बिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया पे अटैक कर दिया वॉर। अब सर्बिया के साथ में रशिया का अलायंस था। रशिया ने अपने ट्रूप्स को क्या किया, मूव करना स्टार्ट कराया, अपनी आर्मी को तैयार कराया कि वो सर्बिया के सपोर्ट में आई, और उसने अटैक किया ऑस्ट्रिया पे। ठीक है, अब जब रशिया ने ऑस्ट्रिया पे अटैक किया, इधर ऑस्ट्रेलिया के साथ में जर्मनी, ठीक है, जर्मनी ऑस्ट्रेलिया के सपोर्ट में आई और जर्मनी ने रशिया पे अटैक किया। ठीक है, जर्मनी ने रशिया पे अटैक किया। कब अटैक किया? ऑन 1 अगस्त 1914। ऑन 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने रशिया पे अटैक किया। और जब रशिया यहाँ पे थी तो रशिया के ही सपोर्ट में आया फ्रांस। ठीक है, रशिया के सपोर्ट में आया फ्रांस। ठीक, अब फ्रांस ने भी जर्मनी पे अटैक किया और जर्मनी ने भी वापस फ्रांस पे अटैक किया ऑन 3 अगस्त 1914। ठीक है, और जर्मनी ने अटैक किया फ्रांस पे ऑन 3 अगस्त 1914। ठीक है, इसके साथ साथ में यहाँ पे ब्रिटेन भी इनके साथ में आई। इटली कुछ टाइम के लिए न्यूट्रल थी। ठीक है, इटली कुछ टाइम के लिए न्यूट्रल थी, बट वापस से उन्होंने क्या किया, किधर ज्वाइन किया, टू द पावर। उन्होंने यहाँ पे पहले तो कुछ टाइम के लिए ये ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के साथ ही, बाद में उन्होंने ये अलायंस छोड़ के वो इस अलायंस पे, इधर की अलायंस पे, इन पावरफुल नेशंस के साथ में जाके जुड़ गई और वॉर किया। नाउ दिस इज ऑल द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। दैट इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिंस ऑन 3 अगस्त 1914, जब मोस्ट पावरफुल नेशन जो थे वो सब एक साथ आके इन्होंने 2 ग्रुप्स में डिवाइड होके दोनों ने फाइट करते हैं। 2 ग्रुप्स जो फॉर्म हुए थे ड्यूरिंग द वॉर। फर्स्ट वॉज ट्रिपल अलायंस। ठीक है, पहले तो जो इटली वॉज विद द ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, जर्मनी एंड इटली के साथ में थे। ठीक है, ये जो 3 अलायंसेस थे ये इन तीनों के बीच में था, ऑस्ट्रेलिया के बीच में था, जर्मनी एंड इटली। ठीक है, ये दोनों जो थे दे वर द सेंट्रल पावर। ठीक, इनके बीच में था ट्रिपल अलायंस। ठीक है, और इधर जो ग्रुप फॉर्म था वो था रशिया, फ्रांस एंड ब्रिटेन का, जिसका नाम था अलाइड पावर। ठीक है, उसके बाद में जब इटली को समझ में आया कि यहाँ से इनके जो पार्ट्स हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की टेरेंटिनो, टेरेस्ट्री, वो इनको यहाँ से नहीं मिल पाएंगे इफ दे वन द वॉर। सो व्हाट ही डिसाइडेड, इटली डिसाइडेड टू ब्रेक दिस ट्रिपल अलायंस एंड फिर इटली इधर एलाइड पावर की तरफ चले गए। सो इटली ने एलाइड पावर की तरफ से वॉर करी। ठीक है, उसके बाद में लेटर ऑन जापान आल्सो जॉइंड दिस साइड। ठीक है, एलाइड पावर की साइड, और जापान ने भी किस पे अटैक किया, जर्मनी पे अटैक कर दिया। ठीक, जर्मनी के साथ साथ में कौन आए, टर्की एंड बल्गेरिया।
ठीक है, इधर से टर्की और बल्गेरिया, ये दोनों जो नेशंस थे उन्होंने भी इधर को सपोर्ट किया। तो धीरे धीरे करके मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर इंक्लूडेड इन दिस वॉर विच हैज लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। When it is started? It is started on 3rd August 1914. Okay, so this is the immediate cause of First World War, that is Sarajevo crisis. It is started due to the assassination of Archduke Franz Ferdinand, which has been done by the 18-year boy, that was Gavrilo Princip. Okay, he was by birth he was Serbian, okay, but he was living in Bosnia. Okay, so he has done this assassination with because of that assassination Austria-Hungary has given an ultimatum of 48 hours to the Serbians, but Serbian accepted most of the demand, but few were against their nationality, so they are not ready to accept. उन्होंने उस डिमांड्स को, उस अल्टीमेटम को बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया। एंड उसके रिजल्ट में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने ऑन 28 जुलाई 1914 को सर्बिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी। ठीक है, अब वॉर डिक्लेयर कर दी तो सर्बिया के सपोर्ट में रशिया आई, रशिया के सपोर्ट में फ्रांस आया, फ्रांस के सपोर्ट में ब्रिटेन आया, इधर से ऑस्ट्रेलिया हंगरी के सपोर्ट में जर्मनी आया। ठीक है, जर्मनी के साथ में इटली आया। इटली ने पहले तो ट्रिपल अलायंस के साथ में तो वॉर लड़ी, बट इन द मिडल ऑफ द वॉर उसने उस ट्रिपल अलायंस को तोड़ के वो अलाइड पावर की तरफ चला गया। ठीक है, लेटर ऑन जापान हैज ऑल्सो ज्वाइन द वॉर। धीरे धीरे करके मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर इंक्लूडेड इन दिस वॉर, एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑन 3rd August 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैज स्टार्टेड। The next topic which is going to come for your ICSE examination is result of First World War। क्या रिजल्ट था? ठीक है, Allied powers won the war। ठीक है, Allied power जो इस तरफ की Allied powers थी, कौन कौन सी थी? फ्रांस, ब्रिटेन, ठीक है, रशिया, जापान, ये सारे पावर्स जो थी, इटली जिसने ज्वाइन किया था बाद में, इन सब ने वॉर को वन किया था। इटली को एज सच कुछ कहो एडवांटेज नहीं मिला था, बट वो थी उस साइड में चली गई थी। ठीक है, साथ में सर्बिया, तो ये सारे जो थे इन सब ने अलाइड पावर के अंडर आए थे और इन्होंने क्या किया था? वॉर, दे वर ऑन द विनिंग पार्ट ऑफ द वॉर। रिजल्ट क्या आया? सबसे पहले वॉर के बाद में ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज। ठीक है, वर्सलाइज, दिस वॉज अ ट्रीटी, इट वॉज नोन एज अ रिवेंज ट्रीटी। अब वो क्यों रिवेंज की ट्रीटी थी वो हम लोग जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ेंगे उस टाइम पे आपको समझ में आएगा। तो ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज वॉज फॉर्म्ड, इट वॉज बीन एक कॉन्फ्रेंस हुई थी बिटवीन द अलाइड पावर, जो विनिंग कंट्रीज थी उनके बीच में कॉन्फ्रेंस करी गई थी। कहाँ पे? इन वर्सलाइज। ठीक है, विच वॉज पार्ट ऑफ अ पेरिस। सो इसको एक पीस ट्रीटी का नाम दिया गया था। दिस ट्रीटी वॉज बीन साइंड सो दैट अ पीस कंडीशन, ठीक है, पीस क्रिएट की जा सके वर्ल्ड में। ठीक है, सेकेंड 27 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में 27 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, बट पीस ट्रीटी के जितने भी पॉइंट्स थे, हाँ, इस पीस ट्रीटी को डिसाइड करने वाले कौन थे? विड्रो विल्सन। ठीक है, ही वॉज अ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ ही वॉज एन प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट है विड्रो विल्सन। फिर पीएम ऑफ ब्रिटेन एंड पीएम ऑफ फ्रांस, इन तीनों ने मिलके ये सारे पॉइंट्स डिसाइड किए थे। कितने पॉइंट थे? इट वॉज वुड्रो विल्सन्स 14 पॉइंट्स इन दिस पीस ट्रीटी में 14 पॉइंट्स दिए थे गिवन बाय वुड्रो विल्सन। ठीक है, एंड द अदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द अलाइड पावर्स। ठीक, डिफीटेड, इसमें डिफीटेड कंट्री जो थी वो थी जर्मनी। ठीक है, इस जर्मनी को इस ट्रीटी में, और जो अदर कंट्रीज जो ट्रिपल अलायंस में थी कंट्रीज, उन सारी कंट्री को इस कॉन्फ्रेंस में रिप्रेजेंट करने का मौका नहीं दिया गया था। मीन्स द डिफीटिंग कंट्री, जो डिफीटेड कंट्रीज हैं, दे वर नॉट बीन अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द कॉन्फ्रेंस। ओके, एंड द जो भी विनिंग पावर्स थी उन्होंने रशिया को भी एक्सक्लूड कर दिया था इस ट्रीटी से। ठीक है, रशिया को भी इस ट्रीटी से एक्सक्लूड कर दिया गया था, उसको शामिल नहीं किया गया था इस ट्रीटी के अंदर। ठीक है, अब इस ट्रीटी में हुआ क्या था? 14 पॉइंट्स दिए थे वुड्रो विल्सन ने। इट वॉज टोटली अगेंस्ट द जर्मनी।
ट्रीटी ऑफ वर्सलीज ये एक ऐसी ट्रीटी थी जिसने सिर्फ और सिर्फ जर्मनी को ही क्या बताया कि रिस्पॉन्सिबल बताया इस वॉर के, इस डिस्ट्रक्शन के, कि जर्मनी ही की वजह से ये सारा वॉर, ये सारा डिस्ट्रक्शन हुआ है। तो इट वॉज एन ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी, इट वॉज एन ह्यूमिलेशन ओनली फॉर द जर्मनी, ठीक है। सो इट वॉज साइंड ऑन जून 28, ठीक है, 1990। इस ट्रीटी को नाम दिया था पीस ट्रीटी, वेयर 14 पॉइंट्स वर गिवन बाय द विड्रो विल्सन। अब व्हाट आर द दीज, बेसिकली इस ट्रीटी को क्यों किया गया था, ताकि वो जर्मनी को प्रिवेंट कर सके फर्दर वॉर के लिए, फर्दर उनको किसी भी वॉर में शामिल होने के लिए या करने के लिए, ठीक है, उनको प्रिवेंट करने के लिए, जर्मनी को प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली ये ट्रीटी। अभी तक हमने पढ़ा था कि व्हाट इज ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। इट वाज द फर्स्ट रिजल्ट विच हैज केम आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हुई थी, विच वाज बीन एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहाँ पे हुई थी, वर्सलीज में हुई थी, जो कि पेरिस में है। एंड अंडर दैट 14 प्रिंसिपल्स, ठीक है, 14 पॉइंट्स वर गिवन बाय विड्रो विल्सन। अब मैं सारे 14 पॉइंट्स तो नहीं यहाँ पे डिस्कस करूंगी, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स थे ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के, जो कि विड्रो विल्सन ने दिए थे, दैट वी विल डिस्कस हियर। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट वाज जर्मनी हैज टू पे $33 बिलियन फॉर द लॉस एंड डैमेज। जर्मनी को, जो कि इस मेन ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जो कि बनी थी जर्मनी के लिए, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट जर्मनी फॉर फर्दर वॉर्स, ठीक है, तो उन जर्मनी को ही दोषी बताया गया था कि जो भी वर्ल्ड वॉर के कॉज थे, जो भी वर्ल्ड वॉर का रीजन था, वो जर्मनी की वजह से था, और जर्मनी ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑल द लॉस एंड डैमेज कॉज टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो जर्मनी को ही पे करना था कितना, $33 बिलियन, ठीक है, जर्मनी हैज टू पे $33 बिलियन उनको पे करना था। किस लिए, जो भी लॉस और डैमेज हुआ था, ठीक है, जो भी लॉस और डैमेज हुआ था जितनी भी पावरफुल नेशन से, जो भी विनिंग कंट्रीज थी उनके, ठीक है। सेकेंड, जो द एरिया ऑफ राइन वैली वाज डीमिलिटराइज्ड, ठीक है। अब ये जो राइन वैली थी वो किसके अंडर थी, वो थी जर्मनी का पार्ट था। राइन वैली जर्मनी की एक वैली थी जहां पे उनका सारा मिलिट्री प्रोसेस होता था, ठीक है, मिलिट्री वर्क सारा उस राइन वैली में होती थी। उसको डीमिलिटराइज करने को कहा गया था कि आप अब वहां पे अपना कोई भी मिलिट्री एक्शन, मिलिट्री बेस नहीं बना सकते हैं, उसको बिल्कुल आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। द थर्ड पॉइंट वाज द कोल माइन इन द जर्मनी, ठीक है, एरियाज आर कॉल्ड सार्क, ठीक है, जो कोल माइंस थी जर्मनी की उनको कहते थे वो सार्क, ठीक है, सार्क। इन सार जो कोल माइंस थी जर्मनी की, ये एक बेसिक कहो मेन रिसोर्स था ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, वहां से सारा रेवेन्यू, मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू जो कि जनरेट किया जाता था जर्मनी में, वो था इन्हीं कोल माइंस से, ठीक। अब इन कोल माइंस को 15 इयर्स के लिए फ्रांस को दे दिया गया था, ठीक। अब जर्मनी के पास कुछ भी सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं था, पीपल अनएम्प्लॉयड हो गए थे, हंगर स्ट्राइक्स होने लगी थी, फूड की स्ट्राइक होने लगी थी जर्मनी में, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट जो था, जर्मनी लॉस्ट ऑल द और हर कॉलोनीज टू द विक्टोरियस अलायंसेस। अब जो विक्टोरियस अलायंसेस थी, किसके बीच में थी विक्टोरियस अलायंसेस, जो की थी रशिया, ठीक, और फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में जो अलायंस थी, उनको जितनी भी जर्मनी की कॉलोनीज थी, जर्मनी ने जितने भी एक्सपेंशन के लिए कॉलोनीज को अपने अंडर किया था, उन सारी कॉलोनीज को बोला गया कि आप सारी ये कॉलोनीज विक्टोरियस अलायंस को दे दीजिए, विक्टोरियस कंट्रीज को दे दीजिए। फिफ्थ पॉइंट जो था, जर्मनी आर्मी वाज रिस्ट्रिक्टेड टू द फोर्स ऑफ 1 लाख सोल्जर्स। जर्मनी आर्मी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि आप सिर्फ अपनी आर्मी में 1 लाख सोल्जर्स ही रख सकते हैं, उसके ऊपर आपके आर्मी में सोल्जर्स होना अलाउड नहीं है, ठीक है। एक और जो पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी इसमें, कि इसी ट्रीटी ऑफ वर्सलीज ने लीग ऑफ नेशन को भी एक ऐसा लीग होना चाहिए, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए, कमिटी होनी चाहिए जो कि फ्यूचर वॉर को प्रिवेंट करे, ठीक है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। ये भी एक पॉइंट था विड्रो विल्सन का।
नेक्स्ट जो रिजल्ट आया आफ्टर द वॉर वाज टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट। अब जब वॉर खत्म हुआ उस केस में बहुत सारी ऐसी कॉलोनीज थी जो कि एक दूसरी कंट्री के कंट्रोल में थी, वो सारी कॉलोनीज क्या हो गई थी, फ्री हो गई थी, इंडिपेंडेंट हो गई थी। ठीक, These three ruling dynasties were destroyed. इसमें से कुछ ऐसी भी थी डायनेस्टीज जो कि डिस्ट्रॉय बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो गई थी इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ऐसे में सबसे पहले जो रशिया की एक डायनेस्टी थी जो कि थी रोमानव। ठीक है, ये रशियन डायनेस्टी थी। ये क्या हो गई थी, ये बिल्कुल, ये तो ड्यूरिंग वॉर के टाइम पे ही ये बिल्कुल डिस्ट्रक्ट हो गई थी, खत्म हो गई थी। ठीक है, सेकेंड जो थी ये होहेनजोलेन। ठीक है, ये होहेन जोलरेन। ठीक है, ये कहाँ की थी, ये जर्मनी की थी। जर्मनी ने भी उस टाइम पे अपना डिस्ट्रक्शन देखा था अपनी कंट्री में, और ये पार्ट उसका पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था, खत्म हो गया था। हैम्सबर्ग जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी का पार्ट था, वो भी बिल्कुल फुल डिस्ट्रॉय हो गया था ड्यूरिंग द वॉर। ठीक है, सेकेंड जो पॉइंट आया था वो था द रूल ऑफ ऑटोमन। ठीक है, ऑटोमन्स का उस टाइम पे रूल चल रहा था टर्की में, वो बिल्कुल खत्म हो गया था आफ्टर द वॉर। ऑस्ट्रिया हंगरी बिकेम टू सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट। ऑस्ट्रिया हंगरी जो कि एक साथ जुड़े हुए थे, आफ्टर द वॉर दे बोथ हैव बीन सेपरेटेड एंड वो बन गए ऑस्ट्रेलिया और हंगरी, दो सेपरेट नेशंस बन गए, इंडिपेंडेंट स्टेट, डेमोक्रेटिक स्टेट्स बन गए। ठीक है, ऐसे ही चिकोस्लोवाकिया एंड यूगोस्लाविया, ये दोनों भी, यूगोस्लाविया क्या थी, सर्बिया, जो सर्बिया थी उस टाइम पे। ठीक है, ये दोनों भी क्या हो गए, ये दोनों पार्ट भी इंडिपेंडेंट स्टेट में बदल गए। ठीक है, और इन्होंने भी अपनी डेमोक्रेटिक कंडीशंस एंजॉय करना स्टार्ट कर दी। अब द वॉर लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। इस वॉर ने पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी लेके आया। ठीक है, ये वॉर पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी लेके आया, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे कॉलोनीज थी, बहुत सारे नेशन एक दूसरे के कंट्रोल में थे। ठीक है, तो ये इस कंट्रोल को, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज हार गई थी, डिस्ट्रक्ट हो गई थी, खत्म हो गई थी, तो सब सेपरेट हो गए थे, अलग हो गए थे और अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस एंजॉय करते थे। Third and the most important result after the war was formation of लीग ऑफ नेशन। ठीक है, लीग ऑफ नेशन की फॉर्मेशन हुई, स्थापना हुई। ठीक, अब ये लीग ऑफ नेशन जो था, ठीक, जब देखा बहुत सारी जो पावरफुल नेशंस थे, उन्होंने देखा कि ये वॉर, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम लोगों ने किया है, इसने बहुत सारा डिस्ट्रक्शन क्रिएट किया है। ठीक, बहुत डिस्ट्रक्शन, बहुत डैमेज हुआ है। अब इससे इन्होंने सीख ली और ये चाहते थे, जितने भी पावरफुल नेशन थे, सबने मिलके ये डिसीजन लिया कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो कि वॉर को प्रिवेंट कर सके और इंटरनेशनल कॉपरेशन ला सके। देन लीग ऑफ नेशन वाज बीन स्टैब्लिश्ड। कब बना था, 1920 में ये स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, 1920 में लीग ऑफ नेशन की स्टैब्लिशमेंट हुई। ठीक है, ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, मतलब किसी एक कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ये सारे पूरे वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन थी। एंड फॉर ऑल इंडिपेंडेंट स्टेट, जितने भी इंडिपेंडेंट स्टेट हुए थे, सबकी ऑर्गेनाइजेशन, सबने इसमें पार्ट लिया था। ऑल इंडिपेंडेंट स्टेट वर द मेंबर्स ऑफ दिस लीग ऑफ नेशन। ठीक है, ये इंक्लूड था वुड्रो विल्सन के 14 प्रिंसिपल, जो 14 पॉइंट थे, उनमें से एक पॉइंट में ये बोला गया था कि हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जो कि फर्दर वॉर को प्रिवेंट करे। ठीक है, तो लीग ऑफ नेशन की बात ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में हुई थी, कही गई थी। नेक्स्ट जो आता है, दिस लीग वॉज क्रिएटेड टू प्रिवेंट वॉर एंड प्रमोट इंटरनेशनल कॉपरेशन। ये जो लीग बनी थी, ये लीग जो बनी थी, क्यों बनी थी ये लीग, दिस लीग वॉज क्रिएटेड टू प्रिवेंट वॉर को प्रिवेंट करने के लिए बनी थी, और इंटरनेशनल कॉपरेशन को बढ़ावा देने के लिए ये ट्रीटी बनी थी, ये लीग बना था। ठीक, अब इस लीग में भी जो लूजिंग पार्टी थी, जो कि जर्मनी थी, उसको पार्टिसिपेट करने का, उसको मेंबर नहीं बनाया गया था, और एक और जो मेंबर था जो कि था सोवियत यूनियन कौन था, रशिया, इसको भी दे वर नॉट अलाउड टू बिकम इट्स मेंबर। दोनों को ही लीग ऑफ नेशन का मेंबर नहीं बनाया गया था। दोनों ही इंडिपेंडेंट हो गए थे, बट तब भी इनको नेशन, इनका मेंबर नहीं बनाया गया था।
इंडिया वॉज मेड अ मेंबर, दो इंडिया वॉज नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है, उस टाइम पे इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं थी, ब्रिटिश के कंट्रोल में थी, बट उस टाइम पे भी इंडिया को लीग ऑफ नेशन का मेंबर बनाया गया था। ठीक, यूनाइटेड स्टेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस लीग के फॉर्मेशन में, उसने ड्यूरिंग स्टैब्लिशमेंट के टाइम पे इस लीग को ज्वाइन ही नहीं किया, ठीक है, तो वो भी यूनाइटेड स्टेट भी इस लीग में शामिल नहीं थी। फिर विद द राइज ऑफ डिक्टेटरशिप इन जर्मनी एंड इटली लेड टू इट्स वीकनिंग। ठीक, अब जो इसके बाद में जो राइज हुआ डिक्टेटरशिप का, कहाँ पे हुआ था? इटली में हिटलर के द्वारा, और सॉरी इटली जर्मनी में हिटलर के द्वारा, और इटली में म्यूसेलिनी के द्वारा, ठीक है, ये दोनों जो राइज हुए थे डिक्टेटरशिप में, इन दोनों ने लीग ऑफ नेशन को वीक कर दिया। और जब जर्मनी हिटलर ने पोलैंड पे अटैक किया, उस टाइम पे लीग ऑफ नेशन बिल्कुल खत्म हो गया, एंड इट हैज गिवन राइज टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो दिस वाज इनफ फॉर चैप्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, causes and result and immediate cause. ठीक है, we have discussed all the three topics. Thank you class.